हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के कुछ संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या किसे कहते हैं? वे गणित की वस्तुएं जिनका उपयोग गिनती, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, हम उसे संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार यहाँ आपको लगभग 12 प्रकार का दिया गया है संख्या। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है सम संख्या, तीसरा है विषम संख्या, चौथा है पूर्णांक संख्या, पांचवा है पूर्ण संख्या, छठा है भाज्य संख्या, सातवां है अभाज्य संख्या, आठवां है सअभाज्य संख्या, नौवां है परिमेय संख्या, 10वां है अपरिमेय संख्या, 11वां है वास्तविक संख्या, 12 नंबर आपका हो गया जाएगा अवास्तविक संख्या। अब हम इस संख्याओं को एक एक करके पढ़ेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब एक नंबर में कह रहा है आपका प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अब कह रहा है कि 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। यह आपका सवाल हो गया बनाने के लिए। तो मान लीजिए आपका n बराबर कितना हो गया? 20। योग का फॉर्मूला होता है n कोष्ठ में n प्लस 1 कोष्ठ में 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। इस सूत्र पर आप सजा दीजिएगा तो आपका 2870 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, हम उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। यह आपका 1 से 100 तक का है सम संख्या। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इत्यादि 100 तक देख लीजिए आपका सम संख्या हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, हम उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक हो सकता है। 1 से 100 तक यह आपका विषम संख्या दिया गया। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 यानी लगभग 99 तक दिया गया है। यह आपका विषम संख्या कहलाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपका 0 से बाएं तरफ आपका ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, दाहिने तरफ धनात्मक संख्या। देखिए 0 के पहले -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। शून्य होगा, जो शून्य न तो सकारात्मक है और न ही नकारात्मक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से अनंत तक किसी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती के पहले आप 0 लगा दीजिएगा तो यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, यह अनंत तक है। देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा।
आगे देखिए फ्रेंड्स, अब करें भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो तो हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये अभी कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। देखिए 1 से 100 तक भाज्य संख्या दिया हुआ है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 लगभग आपका 100 तक यह भाज्य संख्या दिया गया, आप इसे देख लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 यह भी कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 से 200 तक का अभाज्य संख्या दिया हुआ है। जैसे में देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 27, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 इत्यादि लगभग 200 तक दिया हुआ है। इसे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 3, 4, 5, 6, 14, 15। जैसे में आप देख सकते हैं 2, 3 का बनाया गया, 2 गुने 1 बराबर 2, 3 गुने 1 बराबर 3 होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है। जैसे में आप देख लीजिए 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7, √25, √225। 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, 0 को दाएं तरफ धनात्मक परिमेय संख्या होगा। अब कह रहा है देखिए 0 -1/2 1, -3/2 2, 0 के बाद देखिए 1/2 1, 3/2 2। आगे देखिए फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 को अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के रूप में होता है तो हम इस क्रिया को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं √2, √5, √7, √29 इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। कह रहे परिमेय अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक से अधिक अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम परिमेय अपरिमेय संख्या हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त
होती है तो हम उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में √3, 2/5, √15, 4/11, 7/12, 15/17। वास्तविक संख्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3, √−5, √−3/4, √7/-13, √11/-17। अवास्तविक संख्याओं को √3, √−5, √−3/4, √7/-13, √11/-17 के रूप में लिखा जा सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।